जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 में जो है माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023 का जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 100% सही आंसर आपको बताने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, सभी आंसरों को मिला लेना है, आपको पता चल जाए कितना आपको सही हुआ है। 100% सही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले जो है कि सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। प्यारे बच्चों बताना है। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकार किसके द्वारा लिए जाते हैं। बिल्कुल इसका भी सही आंसर है कि इसका सदस्य लिया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे आपको जो है प्रश्न 3 को देखना है। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका भी बिल्कुल सही आंसर है शिक्षक जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का जो है आंसर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 4 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। ये जो है बी गलत लगाया गया है, इस बच्चे ने गलत लगाया है। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। प्यारे बच्चों आपका बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो आगे पढ़िए प्रश्न 6 को क्या कह रहा है, प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। प्यारे बच्चों बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1989 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ जो है पर ये कह रहा है 8 प्रश्न क्या कह रहा है, विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। प्यारे बच्चों 8 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से किसी का भी सर्वाधिक विकास नहीं हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखिए 9 को पढ़िए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। प्यारे बच्चों का इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सही है। अब देखिए 10 प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए। क्या कह रहा है, यहाँ जो है हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही इस बच्चे ने लगाया है, सी जो है पत्र मुद्रा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो है 11 पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। प्यारे बच्चों बताना 11 का क्या सही आंसर हो जाएगा, तो पाउंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ प्रश्न 12 को पढ़िए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वस्तु मुद्रा हो जाएगा। 13 प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। प्यारे बच्चों इसका आंसर डी बिल्कुल सही इस बच्चे ने लगाया है। देखिए प्रश्न जो है सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपको इसमें जो है 100% सही आंसर कराया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 14 क्या है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है। प्यारे बच्चों लेटेराइट मृदा का रंग क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा लाल, बिल्कुल सही बच्चे ने लगाया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो है निम्न में से कौन लौह अयस्क है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हेमेटाइट जो है इसका सही हो जाएगा। यहाँ जो है प्रश्न 16 क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। प्यारे बच्चों 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ है, राजस्थान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे चल रहे हैं, प्रश्न 17 को पढ़िए। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है गलती इस बच्चे ने लगाया है। अब देखिए प्रश्न 18 को पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जवाब तारापुर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। देखिए सोपानी कृषि प्रचलित है। प्यारे बच्चों सोपानी कृषि प्रचलित, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में बिल्कुल सही बच्चे ने लगाया है। अब देखिए आगे प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है आगे चल रहे हैं, प्रश्न 21 क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 5 जून, बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 22 क्या कह रहा है, रिहंद बांध है। तो रिहंद बांध जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिहंद बांध कहाँ है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 23 क्या कह रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोहा को जो है उद्योगों का जननी कहा जाता है। क्लियर है।
अब देखिए प्रश्न जो है 24 के ऊपर ये कह रहा है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर उड़ीसा होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ जो है आपको प्रश्न 25 क्या कह रहा है? कह रहा है गोंडवाना समूह स्थित है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। अब देखिए लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है प्यारे बच्चों, सभी मिलाते चलिए। अब देखिए यहाँ जो है कह रहा है मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा असम में जो है मानस अभ्यारण्य स्थित है। अब देखिए आगे चल रहे प्रश्न संख्या 28 की ओर जो है। देखिए इसमें बच्चों आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना था, लेकिन हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। देखिए पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उड़ीसा में जो है स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 29 प्रश्न संख्या 29 क्या रहा है? निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा पाराद्वीप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 30 जो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? प्यारे बच्चे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण, या ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 31 क्या कर रहा है? जवाहर नेहरू पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते जाइए आगे जो है क्या कह रहा है? प्रश्न 32 का निम्न में कौन रबी फसल है? तो प्यारे बच्चों इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, चना जो है रबी फसल है। प्रश्न 33 का रहा है कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी। कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी से संबंधित है। अब देखिए प्रश्न 34 का रहा है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है दामोदर नदी, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ आगे जो है चल रहे हम लोग प्रश्न जो है 35 क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ते चलिए। 35 कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मानव जनित जो है ये आपदा है। प्रश्न 36 कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी आयताकार होना चाहिए। ये बच्चे ने बिल्कुल गलत लगा दिया है। अब देखिए 37 को पढ़िए। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? प्यारे बच्चों ये जो है अचानक आती है, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है क्या कह रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो बिल्कुल सही है, ये नर्मदा नदी पर बना है। देखिए प्रश्न जो है 39 क्या कह रहा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मेजनी किस देश का राजनीतिक था? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेजनी जो है इटली का राजनीतिक था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 41 का रहा 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 42 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जेनेवा जो है समझौता कब हुआ था? तो बिल्कुल सही है, 1954 में जो है जेनेवा समझौता हुआ था। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न क्या कर रहा है? माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो प्यारे बच्चे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 44 प्रश्न कह रहा है तो ये कंबोडिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो प्रश्न 45 क्या कह रहा है? बाओ दाई किस देश का शासक था? तो बाओ दाई किस देश का शासक था? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम का जो है शासक था। क्लियर है? देखिए 45 हो गया। अब 46 प्रश्न संख्या 46 की ओर हम लोग चल रहे हैं। 46 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल सही है, ए ओ ह्यूम ने जो है। 43 प्रश्न का जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो हंटर या आयोग, बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 48 क्या कह रहा है? कह रहा है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एन. राय ने जो है स्थापना की। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। देखिए यहाँ प्रश्न 49 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा लखनऊ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जो है इस बच्चे ने लगाया है। अब देखिए यहाँ जो है क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए जो है प्रश्न 52 जो है क्या कह रहा है? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न जो है 53 क्या कह रहा है? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है।
प्रश्न 54 कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अब देखिए यहाँ कह रहा है 55 प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ था, ये जो है ऑप्शन ए 1918 जो है बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न जो है 56 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 56 क्या कह रहा है, कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्र पर, सॉरी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, धर्म पर। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब 57 कह रहा है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है। प्यारे बच्चों भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ जो है प्रश्न 58 कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। बच्चे ने 2005 लगाया है जो कि गलत लगा के आ गया है। अब देखिए प्रश्न जो है 59 कह रहा है भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल बच्चे ने सही लगाया है, 22 जो है भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 60 करिए नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। प्यारे बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ जो है कह रहा स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से हुई है। अब आगे चल रहे हम लोग, ऑप्शन जो है यहाँ जो है 62 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। देखिए यहाँ कह रहा है जल संघर्ष किस देश में हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल संघर्ष जो है बोलिविया में हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 64 क्या कह रहा है, कह रहा है रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 65 कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में जो है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। देखिए प्रश्न जो है 66 क्या कह रहा है, पढ़िए, कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1804, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे जो है प्रश्न जो है 67 क्या कह रहा है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते चलिए। अब देखिए 68 प्रश्न क्या कह रहा है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1912 में, बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है, भारत भी नहीं है। अब देखिए यहाँ जो है रुपया किस देश की मुद्रा है, प्यारे बच्चों बताना है रुपया किस देश की मुद्रा है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रुपया जो है भारत की भी मुद्रा है, पाकिस्तान की और नेपाल की भी है, श्रीलंका की भी। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न जो है 71 क्या कह रहा है, प्रश्न 71 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अब देखिए आगे जो है प्रश्न इसका 20 ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए 72 क्या करें निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्दी की जीवनी जो है लाला लाजपत राय ने लिखी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 73 क्या कर रहा है किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा जेनेवा समझौता, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 74 क्या कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। प्यारे बच्चों 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जेम्स हारग्रीव्स जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो है प्रश्न कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी जो है 1895, बिल्कुल सही है। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मुंबई में, बिल्कुल जो है सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 77 कह रहा है निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंकों की जमा का प्रकार नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक वर्ष जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 78 क्या कह रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना बिहार में तो स्थित है, मंदार हिल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बांका जिला में जो है मंदार हिल स्थित है। देखिए यहाँ कह रहा है हसियूर विधि का विकास किसने किया था, हसियूर विधि का विकास किसने किया था। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, जॉर्ज लेमान जो है हसियूर विधि का विकास किया था, सही है। अब प्रश्न जो है लास्ट जो है 80 क्या कह रहा है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जलाशय या जल को दिखाया गया। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान के
ये जो परीक्षा हुआ था इसका 100% सही आंसर हमने जो है इसमें करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, और 4 इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।